पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 49,789 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तीसरे फेज में कुल 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे फेज में 2,07,549 कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। 427 जोनल मजिस्ट्रेट, 2,910 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और इसमें 20 जिले शामिल हैं, जिसमें रहने वाले मतदाता आज अपने प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं। 2,07,549 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तो आपको बताते चले कि आज मतदान हो रहा है और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। ताज़ा तस्वीरें क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे और अलग अलग जगह से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। इस वक्त विशाल रघुवंशी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव मौजूद है। इसके अलावा रवि मेरे साथ, मेरे सहयोगी बलरामपुर से जुड़ गए हैं और त्रिपुरेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी देवरिया से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ का रुख करना चाहूंगी। विशाल, अगर बात कर ली जाए किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा फेज है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे बात कर ली जाए सुरक्षा के मद्देनजर या फिर कोरोना की बात कर ली जाए। क्या कुछ बंदोबस्त इसको लेकर देखने को मिल रहा है अलग अलग हिस्सों में? देखिए, आज तीसरे चरण का मतदान है और पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही तैयारियां कर ली गई थीं और आज तीसरे चरण में कुल 20 जिले हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही मतदान कराने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन सबको दे दिए गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज का जो चरण है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार इन्हीं जिलों में काफ़ी ऐसे ज़िले थे जो संवेदनशील थे। ऐसे में सुरक्षा के विशेष तौर पर इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है और फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और ये माना जा रहा है कि तीसरे चरण कंप्लीट होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ी सी राहत की सांस भी लेगा क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक चरण ही रह जाएगा और 29 तारीख को अंतिम चरण है। ऐसे में जो ये 20 जिले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे हम बात कर लें बलरामपुर की, चाहे बात हम कर लें देवरिया की, बलिया की, तमाम जगहों पर आज मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ साथ जो विशेष इंतजाम निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो तमाम मतदाता होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इसके साथ साथ कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा और अगर लगता है कि बूथ पर भीड़ हो रही है तो उसको दूसरे बूथ पर भी डाइवर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो कर सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी। इस तरह का विशेषाधिकार भी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और तीसरे चरण का जो पंचायत चुनाव का रण है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है विशाल, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बलरामपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो तमाम ऐसे जिले जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, बलरामपुर भी इसमें से एक है। वहां की अगर बात कर ली जाए रवि, तो क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लोगों में, मतदाता में किस प्रकार की उत्सुकता है वहां पर? देखिए, इस समय मैं बलरामपुर के कलवारी बूथ पर खड़ा हूँ। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि पीछे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर अभी पोलिंग जो है वो शुरू नहीं हो सका है क्योंकि अभी जो है एजेंट बनाए जा रहे हैं और तमाम तैयारियां अंदर की जा रही है। 7 बज चुका है। मतदाताओं का उत्साह आप देखिए कि लाइन जो है पूरी लगी हुई है। यहाँ पे तकरीबन 50 से 100 लोग मतदान में लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वोटिंग शुरू हो सुबह सुबह अपना वोट डालकर रोजमर्रा के कामों को निपटाएं। इधर पुरुष की लाइन लगी हुई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये महिलाओं की लाइन लगी हुई है। तकरीबन 100 से 150 लोग हैं, मास्क लगाए हुए हैं, हाथ में पर्ची लिए हुए हैं, वोटर पर्ची है, आधार कार्ड है, तो इससे वो
सही ढंग से वो वोट डाल सके। जी बिल्कुल। और इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इसको लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। मैं देवरिया का रुख कर लेती हूँ, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी त्रिपुरेश बने हुए हैं। त्रिपुरेश, अगर वहां की बात करें तो वहां पर ताजा तस्वीरें किस प्रकार की है? 7 बजे का वक्त कहा गया था और अब क्या वोटिंग वहां पर शुरू हो चुकी है जिस सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल सही। आपको बता दूं कि अब गांव की सरकार बनी है, जिसको लेकर गांव में उत्साह का माहौल है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन लगी हुई है। वोट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां तक कोरोना गाइडलाइन की बात करूं तो लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर लगे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इस समय मौजूद है सदर ब्लॉक के कतरारी बूथ पर, जहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि ये जरूर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। खासतौर पर कोरोना के इस वक्त में लोगों को जो तमाम नॉर्म्स है उसकी पालना करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी के साथ जो हालात है वो खराब होते जा रहे हैं। हालांकि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार हम भी अपील कर रहे हैं लोगों को करना चाहिए। बलरामपुर का एक बार फिर से रुख करूंगी। रवि, अगर वहां की बात कर ली जाए तो लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनके जहन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। देखिए, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, सोशल डिस्टेंसिंग का नज़ारा तो आप खुद ही कैमरे पे देख सकते हैं कि क्या है कि लोग कितने दूर खड़े हैं, कितने पास खड़े हैं। कोविड गाइडलाइन का जो पालन है वो मास्क तक ही सीमित रह गया है। हम यहाँ के जो कुछ मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुझान है, क्या वो चाह रहे हैं। जी, आप वोट डालने आए हैं और यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि क्या कैसी सरकार बनेगी? सरकार तो मैं अभी कह नहीं सकता, क्योंकि 50-50% दोनों लोगों का चांस है। तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकता हूँ किसी को, क्योंकि लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 50-50% चांस दोनों लोगों का है। कैसे हो, कितना होगा, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। जी तो आप क्या चाह रहे हैं कि गांव में कैसी सरकार हो? गांव में हम तो ऐसे चाहते हैं कि जो एक प्रॉपर सभी की बातें सुने और जैसे जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से आ रही हो वो सबको मिले। ऐसा कोई एजेंट, ऐसा कोई प्रतिनिधि हो जो सब कुछ सुने और सरकार की सारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाए, तो ठीक है। जी बिल्कुल, जैसे लोगों का साफ तौर पे कहना है जो सरकार की योजनाएं हैं वो सीधे गाँव तक पहुंचे, और जो जनप्रतिनिधि बने वो गाँव तक उन सुविधाओं को पहुंचाए, ना कि वो अपनी जेब भरे खुद जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचे, जो कि गाँव में बहुत कम ही देखने को मिलता है। विकास की बात करें तो शायद 50% भी विकास इस दौरान हो पाता है। हम दूसरे प्रत्याशी से जानने की, दूसरे वोटर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप वोट डालने आए हैं तो क्या आप सोच रहे हैं, कैसी सरकार बननी चाहिए, कैसा प्रधान होना चाहिए, कैसा बीडीसी होना चाहिए? उसी को बनाना है प्रधान, उसी बनेगा प्रधान। जो काम करता है सही आदमी वही प्रधान चुना जाएगा, हमारी यही उम्मीद है। तो अभी तक जो होता आया है कि क्या गांव का विकास नहीं होता था? क्या पहले विकास हुआ, सब कुछ हुआ, बराबर हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रधान जी ठीक है, कोई ठीक है। यानी कि तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं रवि, जिसको लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आप दोनों से हम आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जोड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।